नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ईटीसी एजुकेशनल ग्रुप में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी के अंतर्गत विटामिन टॉपिक के बारे में। विटामिन एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो जेल प्रहरी हो, रेलवे एनटीपीसी हो, डी ग्रुप हो, ऐसे सभी वनडे एग्जाम्स में ज़्यादातर इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना बनी होती है। तो दोस्तों, आज हम विटामिन के इस टॉपिक में विटामिन की कमी से होने वाले रोग, उनके रासायनिक नामों से अलावा और भी कई जानकारियां आपको बताने जा रहे हैं। और अगर आप हमारे इस वीडियो को पूरी तरह से देखते हैं तो हमारा पूरा यह विश्वास है कि विटामिन से एक भी प्रश्न आपका परीक्षा में नहीं छूटेगा। तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको विटामिन टॉपिक से कुछ और अन्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, जहाँ तक ये मेरा अनुभव है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं विटामिन की तरफ। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम सी फंक द्वारा 1911 में लिया गया, अर्थात इस शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले सी फंक द्वारा 1911 में किया गया। इन कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता लघु मात्रा में होती है। विटामिन खाद्य पदार्थों से ही प्राप्त होते हैं तथा इनकी कमी से कुछ रोग हो जाते हैं। विलेयता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। पहला जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील वाटर सॉल्युबल में विटामिन बी और विटामिन सी आते हैं, अर्थात बी सी वाटर सॉल्युबल, और वसा में घुलनशील जो शेष बचते हैं अर्थात ए डी ई के, ये वसा में घुलनशील। विटामिन का संश्लेषण शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता, अर्थात इनका निर्माण शरीर की कोशिकाओं के द्वारा नहीं हो सकता, व इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से ही होती है, अर्थात विटामिन हमें हमारे शरीर को भोजन से ही मिलता है। तथापि विटामिन डी व के का संश्लेषण शरीर में होता है, अर्थात ये दो विटामिन है जिसका निर्माण शरीर में हो सकता है या होता है। प्रमुख विटामिन तथा उनके खोजकर्ता। विटामिन की खोज फंक ने की। विटामिन ए मैकुलम, विटामिन बी भी मैकुलम, ए बी मैकुलम, विटामिन सी होलकट और विटामिन डी हॉपकिंस। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, या इसमें जो रासायनिक तत्व है पाया जाता है वो रेटिनॉल है। विटामिन ए रेटिनॉल वसा में घुलनशील होता है। यह विटामिन सामान्य दृष्टि, नॉर्मल विजन के लिए आवश्यक होता है, अर्थात देखने की हमारी जो क्षमता होती है। जो आंख में पाई जाने वाली क्षण कोशिकाओं अर्थात रोड सेल्स के रेडॉप्सिन व शंकु कोशिकाओं अर्थात कोन सेल के आयोडॉप्सिन नामक वर्णकों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। हमारी आंखों में प्रमुख रूप से दो कोशिकाएं होती हैं, जिसे रोड सेल और कोन सेल कहते हैं, और इन सेल के निर्माण के लिए विटामिन ए का अहम योगदान होता है। विटामिन ए को प्रति संक्रमण एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं, क्योंकि यह शरीर को बाहरी संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। यह शरीर की वृद्धि में सहायक विटामिन है तथा शरीर के उपकला ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखता है। यह विटामिन कोशिकाओं की सामान्य वृद्धि, विभेदन, श्वास नली व पाचन नली को नम मॉइस्ट बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। विटामिन ए के स्रोत। हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, मछली, यकृत, तेल, कलेजी, दूध, पनीर, अंडा। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। श्वास नली और पाचन नली की उपकलाएं रुग्ण हो जाती हैं। विटामिन ए की कमी से आंखों का शुष्क होना, जिसे जीरोप्थैल्मिया रोग या उचित दृष्टि का ना होना, दृष्टि का समाप्त हो जाना, कॉर्निया में श्वेत फुल्ली पड़ना, ये बीमारियां होती हैं। विटामिन बी वन, इसका रासायनिक नाम थायमिन है,
और इसकी कमी से जो ज़्यादातर रोग होता है बेरी बेरी, याद रखिएगा B1 बेरी बेरी। और इस विटामिन के स्रोत है मूंगफली, आलू, सब्जियां। विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। इसकी कमी से होने वाला रोग है त्वचा का फटना, आंखों का रोग। स्रोत है अंडे, दूध, हरी सब्जियां। विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम है पेंटाथेनिक अम्ल, और इसकी कमी से होने वाला रोग है पैरों में जलन, बाल सफेद होना। और स्रोत है मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली। विटामिन B5, इसका रासायनिक नाम है निकोटिनामाइड, इसे नियासिन भी कहते हैं। और इसकी कमी से जो होने वाला रोग है मानसिक विकार, पेलाग्रा कहलाता है मानसिक विकार। और स्रोत है मांस, मूंगफली, आलू। विटामिन B6, इसका रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन। इसकी कमी से होने वाला रोग है एनीमिया, त्वचा रोग। इसका स्रोत है दूध, मांस और सब्जियां। एक बात प्रमुख रूप से बताना चाहूँगा कि पेंटा मतलब होता है 5, तो यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन हो जाता है कि कुछ जगह पर आपको विटामिन B5 में पेंटाथेनिक मिलेगा 5, और याद भी इसी सेंस पे हम लोग करते हैं। लेकिन याद रखिएगा पेंटाथेनिक विटामिन B5 का नहीं है, विटामिन B3 का है, यह मैं आपको विशेष तौर पर बता रहा हूँ। और विटामिन B5 का है निकोटिनामाइड। कई पुस्तकों में इसको उल्टा कर दिया गया है, तो यह बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। विटामिन B7, इसे विटामिन H भी कह देते हैं, और इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। इसकी कमी से जो रोग है बालों का गिरना, चर्म रोग। स्रोत हैं ईस्ट, गेहूं, अंडे। विटामिन B12, रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, और कमी से होने वाला जो रोग है एनीमिया, पांडु रोग। और स्रोत हैं मांस, कलेजी, दूध। अब बारी है विटामिन C, और इसका रासायनिक नाम है, या जो इसमें रासायनिक पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। यह जल में घुलनशील विटामिन है। मैं फिर से याद दिला दूं, विटामिन B, C वाटर सॉल्युबल होते हैं। विटामिन C सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन है, अर्थात इतने सारे विटामिनों में सबसे पहले जो विटामिन की खोज हुई वह विटामिन C है। यह विटामिन मूत्र के साथ उत्सर्जित हो सकता है, याद रखिएगा मूत्र उत्सर्जित विटामिन C। विटामिन C शरीर के लिए प्रति उपचायक एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। विटामिन C के स्रोत नींबू, संतरा, मौसमी, टमाटर, खट्टे फल, आंवला, पपीता, जो खट्टे फल होते हैं सामान्यतः, और सबसे ज़्यादा सामान्यतः आंवले में। और विटामिन C की कमी से होने वाले रोग, विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें दांत ढीले पड़ जाते हैं, मसूड़े फूल एवं खून फूल जाते हैं, खूनी होते हैं तथा मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं। अधिकांशतः धूम्रपान एवं मदिरापान करने वाले व्यक्तियों में विटामिन C की कमी होती है। ये एक फैक्ट क्वेश्चन है कि धूम्रपान और मदिरापान करने वाले व्यक्तियों में सामान्यतः किस विटामिन की कमी होती है? आंसर है C, विटामिन C। विटामिन D कैल्सीफेरॉल, इसमें रासायनिक नाम है इसका। यह वसा में घुलनशील विटामिन है, इसे हार्मोन भी माना जाता है। ये एक ऐसा विटामिन है जो विटामिन तो है ही, साथ में इसे हार्मोन भी माना जाता है। यह विटामिन हड्डियों की उचित वृद्धि के लिए आवश्यक होता है तथा शरीर में कैल्शियम व फास्फोरस के अवशोषण को प्रोत्साहित करता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणें अर्थात अल्ट्रावायलेट रेज त्वचा में उपस्थित हैं, अतः इसे धूप का विटामिन, सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। यह नवजात शिशु तथा गर्भ में पल रहे बच्चे के शरीर को दृढ़ एवं स्वस्थ बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण विटामिन है। इस विटामिन के द्वारा ही हड्डियों में मजबूती आती है। विटामिन D के स्रोत हैं सूर्य का प्रकाश, मक्खन, घी, अंडे, दूध, यकृत तेल, मछली का तेल इत्यादि। विटामिन D की कमी से रोग, विटामिन D की कमी से
बच्चों में सूखा रोग रिकेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, रिकेट्स, तथा वयस्कों में जो रोग होता है वह ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। इस विटामिन की कमी से हड्डियां दुर्बल व क्षणी हो जाती हैं अर्थात कमजोर हो जाती हैं व इनके टूटने का खतरा बढ़ जाता है। बारी है विटामिन ई, टोकेफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। यह वसा में घुलनशील विटामिन है। इस विटामिन के उपयोग से त्वचा से झुर्रियां समाप्त हो जाती हैं अर्थात ये विटामिन झुर्रियां समाप्त करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अतः इसे सौंदर्य विटामिन, ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। सामान्यतः आप जितनी भी कॉस्मेटिक क्रीम वगैरह होती हैं उन सभी में विटामिन ई पाया जाता है, उसमें लिखा भी रहता है, आप चाहें तो देख सकते हैं। यह विटामिन शरीर में प्रति उपापचय एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है, असंतृप्त वसा अम्लों व कलाओं मेम्ब्रेन्स की रक्षा करता है। यह विटामिन जनन क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है व इसकी कमी से मनुष्य में नपुंसकता भी हो सकती है, अतः इसे प्रजनन विटामिन, रिप्रोडक्शन विटामिन भी कहते हैं। इस विटामिन के उपयोग से त्वचा से झुर्रियां समाप्त हो जाती हैं, अतः इसे सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। यह विटामिन जनन क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है व इसकी कमी से मनुष्य में नपुंसकता भी हो सकती है, अतः इसे प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई के स्रोत देखते हैं। अंकुरित अनाज जैसे चना, मटर, गेहूं, हरी पत्तेदार सब्जियां, मांस। इसकी कमी से होने वाले रोग, विटामिन ए की कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है और कभी कभी मनुष्य नपुंसक भी हो जाता है, अतः इस विटामिन को प्रति नपुंसकता विटामिन, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। विटामिन के, फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। यह वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन के रक्तस्राव रोधी विटामिन है तथा यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक विटामिन है। विटामिन के का निर्माण कोलन, बड़ी आंत का एक भाग होता है। यह इसमें पाए जाने वाले जीवाणुओं से होता है। प्रोथ्रोम्बिन रक्त का थक्का जमने के लिए अति आवश्यक होता है। विटामिन के स्रोत पनीर, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां। विटामिन के की कमी से होने वाले रोग, विटामिन के की कमी से शरीर के कटे हुए स्थान पर रक्त का थक्का बनना कम या नहीं बनना भी संभव होता है। ऐसे व्यक्ति के शल्य क्रिया में भी सावधानी रखनी होती है। अब विटामिन की कमी से होने वाले रोग एवं उसके स्रोत कुछ फैक्ट टेबल के रूप में। विटामिन ए, रेटिनॉल और कमी से होने वाले रोगों में रतौंधी, संक्रमणों का खतरा, जीरोप्थैल्मिया। विटामिन बी1, थायमीन, बेरीबेरी। विटामिन बी2 रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। रोग, त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जीभ का फटना। विटामिन बी3 पैंटाथेनिक अम्ल, बीमारी, बाल का सफेद होना, मंद बुद्धि होना। बी5 निकोटिनामाइड, बीमारी, पेलाग्रा। विटामिन बी6 पायरोडॉक्सिन, बीमारी, एनीमिया, त्वचा रोग। विटामिन बी7 बायोटीन, बीमारी, लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। विटामिन बी12 साइनोकोबालामिन, बीमारी, एनीमिया, पांडु रोग। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी, मसूड़े का फूलना, ये रोग हैं। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल और बीमारी, रिकेट्स बच्चों में, ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में। विटामिन ई टोकेफेरॉल, बीमारी, जनन शक्ति का कम होना। विटामिन के फिलोक्विनोन, बीमारी, रक्त का थक्का ना बनना। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर हम जल्दी ही मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।